हिमालय की शांत वादियों में भगवान शिवा गहरे ध्यान में लीन रहते थे। उसी समय राजा दक्षा की पुत्री साती बचपन से ही शिव को अपने हृदय में बसाए हुए थीं। हर दिन सती प्रेम और भक्ति से शिव की पूजा करती थीं और धीरे धीरे उनका यह प्रेम और भी गहरा होता गया। एक दिन सती ने निश्चय किया कि वे केवल शिव को ही अपना पति बनाएंगी, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी कठिन तपस्या क्यों न करनी पड़े। उन्होंने जंगल में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। धूप, वर्षा और सर्दी में भी वे अडिग रहीं। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर शिव उनके सामने प्रकट हुए और उनका प्रेम स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद देवताओं की उपस्थिति में शिव और सती का विवाह हुआ और चारों ओर खुशी छा गई। लेकिन सती के पिता दक्ष इस विवाह से कभी खुश नहीं हुए। उन्हें शिव का साधारण जीवन पसंद नहीं था। अहंकार में डूबे दक्ष ने एक दिन एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन शिव को आमंत्रण नहीं दिया। जब सती को यह बात पता चली तो उनका हृदय दुख से भर गया। फिर भी वे पिता के घर जाने का निर्णय लेती हैं। शिव उन्हें समझाते हैं कि जहां सम्मान न हो वहां जाना उचित नहीं, लेकिन सती नहीं मानती। वे यज्ञ में पहुंचती हैं जहां कोई उनका स्वागत नहीं करता और सबके सामने शिव का अपमान हो रहा होता है। यह दृश्य देखकर सती का हृदय टूट जाता है। उन्हें लगता है कि अब वहां रहना भी अपमान है। दुख और वेदना से भरी सती यज्ञ अग्नि के पास जाती है और स्वयं को उसमें समर्पित कर देती हैं। जब यह समाचार शिव तक पहुंचता है तो उनका हृदय शोक और क्रोध से भर उठता है। वे अपने क्रोध से वीरभद्रा को उत्पन्न करते हैं, जो जाकर दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर देता है। इसके बाद शिव सती के वियोग में डूब जाते हैं और उनके शरीर को लेकर भटकने लगते हैं। तब भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को विभाजित कर देते हैं, जिससे शिव का दुख कम हो सके। जहां जहां सती के अंग गिरते हैं वहां शक्ति पीठों की स्थापना होती है। समय बीतता है और सती पुनर्जन्म लेकर पार्वती के रूप में जन्म लेती है। फिर एक बार अपने सच्चे प्रेम और तपस्या से वे शिव को प्राप्त करती हैं। इस तरह शिव और सती का प्रेम अमर हो जाता है, जो कभी खत्म नहीं होता, बस जन्म बदलता रहता है।